हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर पर। तो 3 मॉडल कंप्लीट करवाने के बाद केमिस्ट्री के हम आ चुके हैं 1 शॉर्ट रिवीजन लेकर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। जिन्होंने मॉडल पेपर की वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 1 शॉर्ट रिवीजन को। ठीक है, रिवीजन ऐसा नहीं होगा कि कुछ बताया नहीं जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चलो। केमिकल रिएक्शन पहले क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब जब एक सब्सटेंस से 2 या 3 सब्सटेंस हमारा रिएक्ट हो तो वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है ना। 2-3 सब्सटेंस मिलकर रिएक्शन करें और जो हमारा नया प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या है? रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है। एग्जाम्पल जैसे Na+H2O को रिएक्ट करोगे तो क्या मिला? NaOH+H2। ये इधर साइड लेफ्ट साइड हमारा क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है। या फिर हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा राइट साइड क्या है? रिएक्टेंट है, इधर हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। तो चलो लेफ्ट साइड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे ही लिखना है, वी आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन इफ चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो घबराना नहीं है कि ऐसा नहीं है। तो देखो, चेंज इन स्टेट हो, चेंज इन कलर हो, चेंज इन स्टेट हो, चेंज इन कलर हो, चेंज इन टेम्परेचर हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सिंपल सा, जो हम इक्वेशन लिखें अगर वो वर्ड फॉर्म में नहीं, उसके सिंबलिक फॉर्म में लिखा जाए कोई इक्वेशन रिएक्शन की, तो वो क्या है? केमिकल इक्वेशन है। मतलब A chemical equation is the symbolic representation of chemical reaction। मतलब symbolic representation of chemical reaction क्या है? हमारा chemical equation है। एग्जाम्पल जैसे ये मीथेन, हम अब ये हमने इसको किस में लिखा है? सिंबलिक फॉर्म में। और इसे हम लिख कैसे सकते थे? जब तक केमिकल इक्वेशन ना आता तब तक हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऐसे लिखते ना। तो इस तरह जो अब हम कैसे लिख रहे हैं, जब से हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ा कैसे हम लिख रहे हैं, उसके सिंबलिक फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये होता है केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है, कोई इक्वेशन नहीं होती है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड भी, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन। तो पूछा जाए तो व्हाट इज बैलेंसिंग? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन। फिर हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इज इक्वल इज कॉल्ड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करते हैं? मॉडल पेपर है, हमने 3-4 क्वेश्चन बैलेंसिंग करवाए हैं। हाँ, बने रहेंगे तो बैलेंसिंग का एक अलग आएगा। बैलेंसिंग, सारे बैलेंसिंग के कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये कौन क्वेश्चन आएंगे, ये सब होगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से। तो केमिकल रिएक्शन टाइप क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा टाइप। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये 5 होते हैं। देखो यहीं पे पहले मैं समझाता हूँ, तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन करना। कंबाइन करना तो जब 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएं। वैसे एक ही बनता है क्योंकि 2 मिलाकर 1 बनता है, तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, उसे हम पहचान लेते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू फॉर्म वन न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ, या फिर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हाँ। जैसे हम Mg को O2 के साथ करवाते हैं तो क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिल्कुल। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन का उल्टा। अब यहाँ पे क्या होगा? व्हेन वन रिएक्टेंट आर ब्रोकन या फिर वन रिएक्टेंट आर रिएक्ट टू फॉर्म अ 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट सेम है, बस थोड़ा चेंजमेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या? जब उससे ज़्यादा कोई रिएक्टिव एलिमेंट है, उसका एलिमेंट लेकर रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, व्हेन वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट, एलिमेंट की बात हो रही है। व्हेन वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका उल्टा डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब अब वो एक एलिमेंट को ले रहा है, एक एलिमेंट, विच एलिमेंट डिस्प्लेस वन एलिमेंट अनदर एलिमेंट, या फिर वन एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट। इसका उल्टा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जो
हमारा क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या, हाँ यहाँ पे आयंस चेंज होते हैं। व्हेन आयंस आर डिस्प्लेस बोथ एलिमेंट टुगेदर इज कॉल्ड एन डिस्प्ले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाँ, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन को सब उल्टे उल्टे हो रहे हैं। ठीक है, चलो इरेज करते हैं इसको, आते अपने टाइप्स पर, इसको लिखते हैं। तो चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, हमने बताया आपको लिखना किस तरह, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे लिखे हैं। ठीक है, टू रिएक्टेंट आर रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, तो आपको लिखना कैसे, व्हेन टू और मोर एलिमेंट नहीं व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट आर रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल छोटा सा, Mg+O2 MgO। ठीक है, पहचान तो ऐसे लेंगे कि जब दो प्रोडक्ट में एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है डायरेक्ट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लिखना कैसे है, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट आर रिएक्ट टू फॉर्म अ टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल PbNO3 का होल ट्वाइस जब हम इसे रिएक्ट करवाएं तो PbO + 4Na2 + O2। अब आपको ये बताना है, मैं भी पार्ट बताऊंगा, और मैंने ये रिएक्शन करवाई है मॉडल पेपर 3 में, उससे आपको देख कर बताना मैंने ये किसकी वजह से हुआ है। तो पहले मैं टाइप बताता हूँ। डिकम्पोजिशन के भी 3 टाइप होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म को एनर्जी करेगा और जो एलिमेंट होगा उसको तोड़ेगा हीट के फॉर्म में। इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेकर तोड़ेगा। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, यूज इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, अब आपको पहली बात, एक क्वेश्चन आपकी तरफ से, ये जो रिएक्शन दी गई है ये कौन सी है, इन डिकम्पोजिशन की है, लेकिन इन तीनों में से कौन सी है। मैंने ये मॉडल पेपर में बताया है कि किसकी वजह से ये टूटता है, तो जिन लोगों ने देखा उन्हें पता होगा। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोकेमिकल। ठीक है, आपको ये 3 बताना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ये किस में यूज़ होता है, फोटो खींचने में होता है क्या, आपको अब उसका फॉर्मूला बताना है। ठीक है, मैंने ये भी बताया मॉडल पेपर 2 या मॉडल पेपर 1 में। ठीक है, तो आपको पता चला होगा मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड एन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या, FeCO4 लिया, अब Fe क्या है, Cu ज़्यादा है तो Fe क्या लिया, SO4 का एलिमेंट ले लिया, Cu को बाहर फेंक दिया। अब चलो डबल डिस्प्लेसमेंट, टू डिफरेंट आयन डिस्प्लेस ईच अदर। अब दोनों डिफरेंट आयंस क्या करेंगे, रिएक्ट होंगे, आपस में एक्सचेंज होंगे, ईच अदर डिस्प्लेस होंगे। जैसे कि Na2SO4 + BaCl2 को रिएक्ट करवाने तो क्या मिला, BaSO4 + 2NaCl। ठीक है, अभी कौन सा टाइप बच रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और फिर कोरोजन और रेसिडिटी। ठीक है, चलो इरेज करते हैं इसे। चलो अपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन को लूज करे, वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। और क्या होता है, इन विच ऑक्सीजन इज एडेड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। 2 डिफरेंशिएशन से कंफ्यूज नहीं होना है। पहचान कैसे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का लूज भी हो तब भी पहचान सकते हैं, हाइड्रोजन का रिमूव्ड हो तब भी पहचान लेते हैं। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल Cu को O2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो Cu, मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन इज एड एंड ऑक्सीजन इज रिमूव। एग्जाम्पल जैसे कि KClO3 को हमने करा तो इसमें क्या हो रहा है, O2 बाहर निकल रहा है, KCl अकेला बच रहा है, तो इनमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, चलो कोरोजन क्या होता है, द मेटल्स ईटन बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड अ कोरोजन। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कैसे, और भी द फेनोमेनन इन विच मेटल ईटन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, या फिर एयर की वजह से, वाटर की वजह से, इसके वजह से। ठीक है, वो कोरोजन होता है। प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, ग्रीसिंग से, पेंटिंग से, कवरिंग से। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था मॉडल पेपर 3 में, मैंने करवाया है। रेंसिडिटी क्या होता है,
द स्लो प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, चेंज इन टेस्ट एंड स्मेलिंग। मतलब स्लो प्रोसेस होता है, ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन होता है। जब जैसे हम खाना ऐसे खुले में रख दें, ऑयली चीज़ वेजिटेबल्स रख दें, तो जब हम उसे सुबह उठकर देखें तो स्मेल होगी, टेस्ट में चेंज हो जाएगा। तो वही रेंसिडिटी होता है, मतलब सड़ जाना, खराब हो जाना। ठीक है, प्रिवेंट कैसे करें? एयर टाइट कंटेनर में रखो। ठीक है, पैकिंग फूड, नाइट्रोजन गैस में पैकिंग फूड को रखो। आप तो ज़्यादातर देखते होंगे जो वेजिटेबल्स हैं उसको फ्रिज में लोग रखते हैं, क्योंकि उससे ख़राब नहीं होता। ठीक है, वो टाइट रहता है और हवा बाहर की नहीं जाती, एटमॉस्फेयर जो रहता है उसका हवा नहीं जाती अंदर, तो इस वजह से रखते हैं। और पैकिंग फूड नाइट्रोजन गैस इस वजह से, क्योंकि जैसे हम चिप्स के पैकेट, सब के पैकेट देखते हैं, वो नाइट्रोजन गैस उसमें होता है। इस वजह से जो अंदर जो हम लोग खाते हैं वो ख़राब नहीं होता। ठीक है, और इसके वजह से प्रिवेंट कर सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलाकर, जैसे कि BHA क्या होता है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनसीओल होता है। ठीक है, इससे भी क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। BHT भी एक होता है एंटीऑक्सीडेंट, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। तो ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स है, पूछा जा सकता है MCQ में, तो बताना है BHA BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनसीओल, BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ठीक है, अभी दो हमारे रिएक्शन बनते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन को क्या करते हैं? कवर करते हैं। तो चलिए अपने एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। एक्सोथर्मिक आसान है, रिलीज ऑफ हीट एनर्जी टू रिएक्शन अकर। जब रिएक्शन अकर होगी तो क्या होगी? हीट एनर्जी रिलीज होगी, तो वो रिएक्ट करेंगे। मतलब द रिएक्शन अकर्स व्हेन हीट एनर्जी इज रिलीज, इस कारण एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल जैसे रेस्पिरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारा क्या होगा? रेस्पिरेशन। और इंडोथर्मिक क्या होता है? रिएक्शन अकर टू एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। अब रिएक्शन कब अकर होगी? जब हम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे फोटोसिंथेसिस क्या करता है? सनलाइट को लेता है ना, उसके प्रेजेंस में ग्लूकोज तोड़ता है, फूड बनाता है, ये सब। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या? इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वन शॉर्ट रिवीजन खत्म होता है एकदम अच्छे तरीके से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। जिन्होंने मॉडल पेपर 3 नहीं देखे हैं, 3 मॉडल पेपर मैंने करवाए हैं, वो जाकर देखें। हाँ, चिंता नहीं लेनी है, बायो क्लासेस आएंगी। ये केमिकल रिएक्शन हमने ख़त्म करा है, हो सकता है इसके बाद हमारा लाइव प्रोसेस आ जाए। ठीक है, लाइव प्रोसेस में पहला न्यूट्रिशन वाला हमारा आ जाए। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। थैंक यू सो मच।